जय सियाराम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है, जो कि बहुत लोग परेशान रहते हैं जीवन में अपने, चिंतित रहते हैं कि क्या ही करें। और जितनी इंसान को अब रोज़गार की ज़रूरत है, उतना ही वो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता है। कितने लोग हैं इतनी गंभीर बीमारियों से परेशान रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या ही करें। जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं उन्हें, और बहुत लोग होते हैं तो कहते हैं कि जैसे दवाइयाँ उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी मतलब इसमें जो लोग देख रहे हैं वीडियो, तो क्या-क्या बीमारी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज का जो उपाय है बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। बस आपको करना क्या होगा कि जो अभी आप तो जितनी शिक्षा हमारे लिए मायने रखती है, उतनी ही फ्रेंड्स हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य, जो हमारा जीवन कहते हैं ना कि किसी के पास रुपया पैसा सारी सुख सुविधाएं भरी हो, पर अगर शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक कष्ट होता है, तो फिर इंसान का मन नहीं लगता किसी भी चीज में। और ज़रूर बताइएगा कि अब मैं ये बात सही कह रही हूँ या नहीं कह रही, कि भाग-दौड़ भरी इस ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान रखे। और जो लोग ध्यान भी रखते हैं फिर भी उतना नहीं हो पाता। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बीमारियाँ सभी के शरीर में आज के समय में तो हैं ही। तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें करना क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखाते हैं, दवाइयाँ, फिर भी कहते हैं ना कि कितनी भी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ फिर भी एक दवाई छूटती नहीं कि दूसरी लगी रहती है। और इसी तरह से अगर बार-बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएँ हो रही हैं, तो आप जो है ना कहते हैं कि आप राम जी की, हनुमान जी की शरण में जाइए। अगर वो आपको शिक्षा दे सकते हो, या तो आपके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान आपको तो देना ही होगा। और उनकी कृपा से भी आपके शरीर में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट हैं आपके पास, वो भी दूर होंगे। तो आप जो है ना, जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप उसको ज़रूर कीजिए। और जितने लोगों को भी बताया गया है, सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है इससे, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि सुबह के समय आपको नहा धो के फ्रेश हो जाना है। और करना क्या है कि आपको तुलसी की माला लेनी है। तुलसी की माला लेना है और आपको पास में सामने एक गिलास साफ जल भर के रखना है। अगर तांबे का पात्र हो जाता है, ताम्र पात्र यानी तांबे का लोटा, तो बहुत ही अच्छा है। और उसमें आपको करना क्या होगा, 2 तुलसी की पत्तियाँ डालनी है, तुलसी दल डालने हैं 2, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2। और आपको मंगलवार से फ्रेंड्स स्टार्ट करना है ये उपाय। और बहुत ही इमरजेंसी है किसी के लिए, या ज़्यादा ज़रूरत है कि तत्काल आप करना चाहते हैं, तो आप सैटरडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको 2 तुलसी की जो पत्तियाँ होंगी वो आपको रखना है। जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आप ग्लास रख लीजिए और एक आसन बिछा कर के आप बैठ जाइए। आसन ज़रूर से ज़रूर बिछाना है, क्योंकि कोई भी मंत्र की पूजा, मंत्र उच्चारण आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या करना है कि आसन बिछा लेना है। आसन बिछाने के बाद में आपको वहाँ पर बैठना है, और बैठ कर के आपको 7 बार या उससे अधिक बार, कम से कम 7 बार तो आपको सीताराम, सीताराम बोलना ही बोलना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको ये चौपाई बोलनी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और तो फ्रेंड्स, आप ये मंत्र देख लीजिए। आपको 108 बार इस मंत्र को तुलसी की माला के द्वारा आपको जपना है। और जैसे ही एक बार आप करेंगे, ग्लास में फूँक मारेंगे एक बार, और उसके बाद में दोबारा फिर एक-एक मोती आप उसी के अकॉर्डिंग सरकाते हुए जाएँगे। जैसे आपने एक मोती पकड़ा और एक मोती पे आपने ये मंत्र पढ़ा, उसके बाद में ग्लास में फूँक मारना है, फिर उसके बाद में दूसरा मोती मोती पकड़ना है आपको, माले को धीरे-धीरे घुमाना है इसी तरह। और हर बार जितनी बार आप पढ़ लेंगे उतनी बार ग्लास में आपको फूँक मारना है। और उसके बाद में आपको इसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी जो बीमारी है, समस्या है, वो बताइए।
और उसके बाद में आपको उसे पी लेना है। और इस मंत्र का अर्थ मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो श्री राम भगवान है, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स आपको इतना ही करना है। और मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम वाले ही वीडियो बनाती हूँ। इस बार यही हुआ, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे कहा कि बीमारियां बहुत आ रही है शरीर में हमें, मतलब कई लोग ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि जिन्हें नौकरी और किसी और चीज से नहीं, सब कुछ भगवान की दया, सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्या है कि शरीर स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है। तो किसी ना किसी कारणवश कहते हैं इंसान, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख कष्ट बीमारी वो तो लगी ही रहती है। और इस उपाय को अगर आप करेंगे फ्रेंड्स तो 101% आपकी ये जो भी बीमारी शरीर में होगी वो देखेंगे आप 7 दिन तक आपको इसे लगातार नॉन स्टॉप करना ही करना है। रोज गिलास में पानी रखना है, रोज 2 तुलसी पत्ती रखना है और उसके बाद में आपको तुलसी की माला से मंत्रोच्चारण करना है, जो चौपाई है उसे बोलना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, अपनी बीमारी जो भगवान से है उससे प्रार्थना करना है और उसके बाद में उसे पी लेना है। जो तुलसी की पत्ती है उसे हो सके तो आप पानी के साथ अंदर की तरफ घुट जाइए, क्योंकि तुलसी की पत्तियां चबाकर कभी नहीं खानी चाहिए, इसीलिए। तो मैंने आपको पूरा विधिवत बता दिया है। और 7वें दिन जब आपका ये कार्य हो जाए तो हो सके तो आप मंदिर भी चले जाइए, प्रसाद चढ़ा आइए और देखिए आपकी बीमारियां कष्ट आपके पास जो भी समस्याएं आपके यहाँ होंगी सब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय बजरंगी बाबा जरूर से लिखिए, अपनी अर्जी जरूर लगाइए हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, और उनकी कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी मनोकामना है मेरे बाबा जी से। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय सिया राम जय बजरंगी बाबा की।